नमस्कार प्रिय दर्शकों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा दर्पण में आपका स्वागत है। आज मैं एक नई कहानी और एक नई सीख, सारस का ज्ञान और सारस की बातें आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। एक किसान के बड़े खेत में एक सारस 2 अंडों को जन्म दिया। अंडों में से बच्चे निकलने में अभी काफ़ी समय था। खेत में फसल भी अभी छोटी थी। कुछ समय बाद अंडों से बच्चे निकलने शुरू हुए। फसल भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। बच्चे अंडे से बाहर आए। बच्चों की माँ सारस ने बच्चों को बड़ा लाड प्यार किया। कुछ समय और बीता। फसल अब पक चुकी थी। किसान ने खेत में अब आना शुरू कर दिया। इधर सारस के बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो पंख भी आ गए, लेकिन पंख अभी बहुत कमजोर थे, इसलिए वे अभी उड़ नहीं सकते थे। बच्चों के लिए सारस माँ इधर उधर से खाना लेकर आती थी। एक दिन बच्चों ने किसान को खेत में पहली बार देखा। किसान को देख बच्चे काफ़ी डर गए और सहम गए। किसान ने खेत में जो भी बातें बोली वो सब सारस के बच्चों ने सुन लिया। सारस की माँ जब खाना लेकर शाम को अपने बच्चों के पास आई तो बच्चे काफ़ी डरे हुए थे। माँ ने कारण पूछा तो बच्चों ने बताया कि माँ, इस खेत का किसान आया था और यहाँ पर खड़ा होकर काफ़ी देर तक फसलों को देखता रहा। फिर बोलता है कि मैं कल मजदूरों से कहकर खेत की सारी फसल कटवा दूंगा। यह सुनकर सारस माँ बोली, अरे फिर तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कुछ दिन बाद किसान फिर से आया और कहने लगा कि क्या करें, खुद खोजा कोई मजदूर नहीं मिला, सब दूसरे कामों में व्यस्त, कोई आने को तैयार ही नहीं है, सब पहले किसी और जगह बुक है। अब कल अपने भाई रिश्तेदारों को बोलता हूँ फसल काटने को। बच्चे फिर से डर गए। माँ जब शाम को बच्चों के लिए खाना लेकर आई तो बच्चे फिर से डरे हुए मिले और बोलने लगे, माँ, वो किसान फिर से आया था और इस बार बोल रहा था कि वो कल अपने रिश्तेदारों को लेकर आएगा और फसल काटने के लिए। इस बार फिर माँ बोली कि चिंता मत करो, कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं आएगा फसल काटने, आप निश्चित होकर खाना खाओ और सो जाओ। काफ़ी समय बीत गया। अब बच्चों के पंख भी अब मजबूत हो चुके थे। अब बच्चों की माँ सारस ने बच्चों को धीरे धीरे उड़ाना सिखाया। समय बीतता गया। किसान की फसल ज्यों की त्यों। इस बार किसान फिर आया और बोलने लगा कि सब बहाने मार गए, फसल झड़ती जा रही है, बहुत नुकसान हो रहा है, अब फसल मैं खुद आकर काटूंगा वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। बच्चों ने सारस माँ को जब किसान की यह बात बताई कि इस बार किसान बोल रहा था कि वो कल खुद आकर फसलों की कटाई करेगा, तभी माँ घबराते हुए बोली, अरे फिर तो हमें यहाँ से तुरंत किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर जाना होगा। इस बार बच्चे माँ की इस बात को सुनकर बहुत सवालों से भर गए कि माँ ऐसे क्यों बोल रही है, अभी तक आप ऐसा नहीं बोले हो तो अब क्यों, आखिर अब क्या खतरा है। माँ बोली, बेटा, जब तक कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर अपने के पूर्ण होने की उम्मीद लगाए रखता है तब तक उस काम को संपूर्ण होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। लेकिन जब कोई इंसान खुद से ठान लेगा कि अब मैं अपने कार्य को स्वयं ही करूँगा तो अवश्य ही वह कार्य पूर्ण होगा। इसलिए वो किसान कल सुबह अवश्य आएगा और फसल काटेगा। अतः हमें यहाँ से जल्द से दूसरी जगह खोजनी होगी। तभी बच्चे तुरंत अपनी सारस माँ के पीछे उड़ने लगे और सूरज ढलने से पहले एक नए सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि जब तक कोई व्यक्ति अपने काम के लिए दूसरों पर आश्रित रहता है तो कार्य के सही तरीके से संपन्न होने की उम्मीद बहुत कम रहती है। इसलिए अब से अपने हर काम को स्वयं ही करने और सीखने का जज्बा और ताकत रखो। दूसरों के भरोसे मत रहो।
जिंदगी दूसरों के भरोसे नहीं कटती। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को सशक्त बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।